सर्वप्रथम महाकाव्य संरक्षण बुद्ध को दरबार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों आप सभी के घर मंगल वृद्धि की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के से पावन उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध और उनके धर्म के वाचन में आज 12वें दिन भगवान बुद्ध की जो बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखा है भगवान बुद्ध का धर्म, उसमें बुद्धि खंड में छठे भाग का आज वाचन है, उसकी धर्मदेशना है। कल हमने जो भगवान बुद्ध के पूर्वज जो उनके गृह में गए अपने पूर्व घर में, वहाँ बहुत सारे लोगों को धम्म दीक्षा दी, प्रवचित किया। उसके बाद में भगवान बुद्ध वहाँ से बढ़ते हुए ब्राह्मणों को गंवार ब्राह्मणों को दीक्षा दी। आज भगवान बुद्ध की जो दीक्षा है बाबा साहब लिखते हैं, वो निम्न स्तर के जो लोग थे उनको भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया। वह सबसे पहले नाई की दीक्षा, उपाली नाई की दीक्षा के बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि वापस लौटते समय नाई उपाली ने सोचा कि साथ के प्रचंड स्वभाव के हैं, यदि मैं इन बहनों को वापस लेकर लौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरी हत्या भी कर डाल सकते हैं, तो मैं भी उसी रास्ते क्यों न जाऊँ जिस रास्ते के साथ के पुत्र गए हैं। सचमुच मुझे क्यों न उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। नाई उपाली ने अपने से पूछा, तब उसने अपनी पीठ पर से वे बहनों की गठरी उतारी और उसी एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा कि जिसे वह गठरी मिले वह ऐसे अपनी समझ ले और घर ले जाए। उसके बाद वह साथियों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। साथियों ने उसे दूर से आता देखा तो बोले, उपाली तू लौट किस लिए आया? तब उसने अपने मन की बात बताई। साथ के पुत्र बोले, उपाली तूने अच्छा ही किया, तू वापस उधर लौट आया, उधर नहीं गया, क्योंकि साथ निसंदेह चंड हैं, वे तुझे मार भी डाल सकते थे। और वे उपाली को अपने साथ लिए वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान ठहरे हुए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और ये पूर्व बैठे। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से निवेदन किया कि भगवान, हम साथ लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान पहले इसे ही प्रवचित कर उपसंपन्न करें ताकि हम इसे अपने से बड़ा मानकर इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। इस प्रकार हम साथियों के अभिमान में कुछ कमी आएगी। तब तथागत ने पहले नाई को, उपाली नाई को प्रवचित किया, उपसंपन्न किया। उसके बाद उन दूसरे साथी पुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। दूसरी जो निम्न स्तर की जो प्रवक्ता है बाबा साहब लिखते हैं, सुनील भंगी के बारे में। राजगृह में एक सुनील नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका हुआ कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। एक दिन प्रातःकाल तथागत उठे, जीवन धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुनील कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में टोकरी से गाड़ी में डालने वाला था। उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था और जब उसने अनुयायियों सहित भगवान को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया
किंतु साथ ही वह डर भी गया। सड़क पर चलने के लिए कोई जगह न देखकर उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ उसके समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी से उसे संबोधित किया, सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संग में प्रवृत्त हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा दी हो। वह बोला, जिस संग में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया करके आप मुझे संग में प्रवेश कर लें। तब तथागत के श्री मुख से निकला कि भिक्षु, इस वचन से ही उसको सुनीत को प्रवचन मिली, उपसंपदा मिली तथा वह पाप जीवन लेकर युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे बिहार में ले गए तथा धर्म और विनय की शिक्षा दी। शील संपन्न और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा कि जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कमल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे बड़े संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बाबा साहब लिखते हैं, सोपाक तथा सुप्ति अच्युतों की धर्म दीक्षा। सोपाक श्रावस्ती का एक अच्युत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी माँ बेहोश हो गई थी। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वो मर गई है। वे उससे शमशान में ले गए और वहाँ उसके लिए चिता तैयार की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग यूं ही चिता पर उसे पड़ा छोड़ चले गए। सोपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले उसने बालक को जन्म दे दिया था। उस बच्चे का शमशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्रिय के साथ पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक ने उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान के संग में प्रवचन लेने की आज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संग में प्रवचित कर लें। इस बात का ख्याल न करें तो वह अछूत है। भगवान ने उसे संग में प्रवेश कर लिया और उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थिर हुआ। सुप्रिय और सोपाक बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुप्रिय के पिता ने ही सोपाक का पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्रिय ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसे प्रवचित करने की प्रार्थना की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुप्रिय की अपेक्षा नीची जाति का था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्रिय को एक नीची जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा शमशान की रखवाली था, उसे भी एक भिक्षु बना दिया। फिर उसके बाद बाबा साहब लिखते हैं, सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धर्म दीक्षा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिलवस्तु का ही एक आदिवासी था और शुद्धोधन के घर का ही एक दास था।
धनीय राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुमार था। कपतपुर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीटड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते करना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम भी पड़ गया था चीटड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने भगवान बुद्ध के संग में प्रवृत्ति ली और उपसंपदित हुए। बिना उनकी नीच जाति को देखे और बिना उनके पहले के किसी को और देखे भगवान बुद्ध ने सभी को संग में प्रवेश कर लिया। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विराजमान थे। वहाँ गिरहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था। एक कोढ़ी नाम सुप्रबुद्ध था। वह अत्यंत अभागा, अत्यंत दरिद्र और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ, उस समय तथागत बड़े भारी जन समूह से घिरे हुए धर्म उपदेश दे रहे थे। जब कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निसंदेह वहाँ लोगों को भीड़ बढ़ रही होगी, वहाँ निसंदेह लोगों को भीख बढ़ रही होगी। मैं भी वहाँ यदि निकट चला जाऊँ तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुँचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि बड़े जन समूह के मध्य में बैठे भगवान धर्म उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा कि वहाँ भीड़ तो नहीं बढ़ रही, यहाँ तो श्रीमन गौतम का धर्म उपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं भी धर्म उपदेश सुन लूँ। वह निश्चय करके एक ओर बैठ गया कि मैं भी धर्म उपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा कि इन उपस्थित लोगों में कौन है जिससे धर्म का बोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना कि इसे ही धर्म का बोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए भगवान ने धर्म उपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि। उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आसुरों से मुक्ति लाभ पाने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमपद हो गया है, वह ऊपर उठकाया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्तम देशना होती है उसका उपदेश दिया। दुख का कारण, दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध का ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय है वह सब निरोध धर्म है। कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निबद्ध हो गया। वह संदेह के उस पार चला गया। उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करने नहीं रहा। वह तथागत की देशना में स्थापित हो गया। वह कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के समीप आकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए तथागत से निवेदन किया, यह अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे हुए को ऊपर उठा ले, क्षत्रिय को उगाड़ दे, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार को प्रदीप जला दे, जिन्हें आँख न हो वो रास्ता देख ले। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धर्म की व्याख्या कर दी कि मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। तब तथागत की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को
अभिवादन कर वहाँ से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस बूढ़े सुप्रबुद्ध को सिंह से पेड़ में घोंपकर जान से मार डाला। यहाँ बाबा साहब ने जो भगवान बुद्ध के धर्म की उच्चतम अवस्था थी, जिसको समझकर बाबा साहब ने धर्म स्वीकार किया, वो यही है कि भगवान बुद्ध के धर्म में ऊंच नीच का, जात पात का, छुआछूत का कोई भी स्थान नहीं। उन्होंने जब 1935 में घोषणा की, सारे धर्मों का अध्ययन किया। सारे धर्मों के अध्ययन में उन्होंने उनको यही कमियां थी, उसमें यह जो जात पात का बंधन था, जकड़न थी, वो भरी हुई थी। ऊंच नीच की बंधन थी, छुआछूत की बंधन थी, वो सब भरी हुई थी। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में तो सर्वोत्तम बात यही थी, क्योंकि उसको इस जात पात की व्यवस्था से बाबा साहब आजीवन परेशान रहे। छुआछूत की व्यवस्था से सभी पूर्वज परेशान रहे। वह ज़्यादा त्रास देने वाला था। तो बाबा साहब को सर्वोत्तम मार्ग भगवान बुद्ध का लगा कि यह मानव को मानव से जोड़ने वाला धर्म है, मानव कल्याण की बात करता है, किसी प्रकार छुआछूत की बात नहीं करता, असमानता की बात नहीं करता, समानता की बात करता। इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को स्वीकार किया। इसलिए बाबा साहब ने यहाँ स्थान दिया है। तो उन्होंने पहले दिया ब्राह्मणों को प्रवज्ञा दी, ब्राह्मण प्रवचित हुए, एक से उदारवादी ब्राह्मण प्रवचित हुए भगवान के संग में, क्षत्रिय प्रवचित हुए, वैश्य प्रवचित हुए, जो नीच समझे जाते थे, अछूत समझे जाते थे, जिन लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, वो भी प्रवचित हुए। प्रवचित होने के बाद में सभी एक समान हो गए। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में नाना प्रकार की नदियों का पानी मिलकर समुद्र कहलाता है। वह ये नहीं कहलाता कि ये गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये सरयू का पानी है, गोमती का पानी है, तो गोदावरी का पानी है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता, तो समुद्र का पानी हो जाता है। तो भगवान का जो संग है, भगवान का जो धर्म है, समुद्र के समान है। इसमें किसी भी प्रकार की जो जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच व्यवस्था है, असमानता व्यवस्था है, निसंदेह कोई जगह नहीं है। केवल मैत्री है, मैत्री है, सभी के लिए समान भाव है, सभी के लिए कल्याण का मार्ग है। कोई भी मनुष्य इस धर्म के रास्ते चलकर अपना कल्याण कर सकता है, अपने इस जीवन का कल्याण कर सकता है, अपने परिवार का कल्याण कर सकता है, अपने समाज का कल्याण कर सकता है, सबको उच्चतम मार्ग का रास्ता दिखा सकता है। इतना कल्याणकारी धर्म था। इसलिए बाबा साहब को स्वीकार किया और समाज को इस धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दी। उसी प्रेरणा के आधार पर बाबा साहब ने इस पुस्तक को लिखा कि इस पुस्तक को समझकर सभी लोग धर्म को स्वीकार करें। यह धर्म कल्याण का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात करता है, घृणा की बात नहीं करता, मैत्री की बात करता है, ईर्षा की बात नहीं करता, दयालुता की बात करता है। तो इतना कल्याणकारी धर्म बाबा साहब ने दिया, जो दिया हम लोगों को। उसी पुस्तक का भाषण हो रहा है आज दूसरे खंड का 7वां जो भाग है। अब इसमें बाबा साहब ने और लिखा स्त्रियों की धर्म दीक्षा, क्योंकि इसके भाषण करने के बाद में स्त्रियों के बारे में थोड़ा धार्मिक चर्चा करेंगे। तो यहाँ बाबा साहब लिखते हैं माँ प्रजापति, गौतम, यशोधरा, अन्य स्त्रियों की धर्म दीक्षा के बारे में। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो 7 स्त्रियाँ भी संघ में प्रवचित होने के लिए उतने ही उत्सुक थी जितने के पुरुष। ऐसी स्त्रियाँ की अगुवाई स्वयं प्रजापति गौतमी ने की। जिस समय तथागत शाक्यों के निग्रोधराम बिहार में ठहरे हुए थे, प्रजापति गौतमी अपने पास पहुँची, उनके पास पहुँची और बोली, भगवान यह अच्छा हो कि यदि स्त्रियों की भी तथागत के धर्म विनय के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा मिले। गौतमी बोले, रहने दो, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दो। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने
अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे भगवान से वही उत्तर मिला कि नहीं, रहने दो, ऐसे विचार मन में मत लाओ। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखी हुई, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। तब तथागत निवृत्त राम विहार से चारका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरे 7 स्त्रियाँ इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि तथागत के उनकी प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। 7 स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगे और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगे। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एकदम आगे जाएंगे और स्वयं परिवारिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगे। उसके अनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कासाय वस्त्र पहना और दूसरी स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकले। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुँचे। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उस समय की थी जब तथागत निवृत्त राम ठहरे हुए थे दोहराई और तथागत ने भी पहले की तरह उन्हें अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के द्वारा अस्वीकार हो जाने पर प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती कि अब वह क्या करे। जिस समय इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने प्रजापति से प्रश्न किया कि तुम यहाँ इस प्रकार बरामदे में बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारे पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तब वो कहते हैं, आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्त्री वहाँ गए जहाँ भगवान थे और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़े हैं, उनके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, उनका चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय में के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवचित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या प्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीर का होने पर अपने स्तन से भगवान को दूधपान कराया। यह अच्छा होगा कि भगवान यह स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा मिले। तब भगवान कहते हैं, आनंद, रहने दो, तुम्हें यह रुचि कि स्त्रियों को भी प्रवचित होने की आज्ञा मिली। दूसरी बार भी तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी बार तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तब आनंद ने तथागत से प्रश्न किया कि भगवान, आपने स्त्रियों को प्रवचित न होने का क्या कारण हो सकता है? भगवान जानते थे कि ब्राह्मणों का मत है शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले निम्न जाति की होती हैं, इसलिए वे शूद्र और स्त्रियों की प्रवचन नहीं देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी भगवान के समान ही है? आनंद ने ऐसा कहा। क्या तथागत ने उसी प्रकार शूद्रों को संघ में प्रवेश नहीं किया?
जैसे ब्राह्मणों को भगवान स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत यह मत है कि तथागत के धर्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को मैंने अस्वीकार किया है। वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा एक समझने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहारिक कारणों से है। तो वो कहते हैं, आनंद भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट किया, लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी को की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकार होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धर्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को नीचा माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों के तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? तो भगवान कहते हैं, अच्छा आनंद, यदि प्रजापति गौतमी का उतना आग्रह है तो मेरे धर्म विनय में उन्हें प्रवचित होने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके लिए प्रजापति गौतमी को और स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। यही प्रजापति गौतमी की इच्छा होगी। तब आनंद ऋषि ने तथागत के उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी तथागत ने जो तथागत से हुई थी। प्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्नान के बाद उसे कमल के फूलों की या चमेली के फूलों की या अति मुक्तक की माला दी जाए और उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तथा तब आनंद स्थिर भगवान के पास गए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद स्थिर ने तथागत को कहा कि महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन करने की और कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब उनकी इसी समय प्रवज्ञा हो और उपसंपदा हो। तब प्रजापति गौतमी की प्रवज्ञा और उपसंपदा ग्रहण की। उसके साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी महाप्रजापति गौतमी के साथ जो चलकर आई थी, उनकी भी प्रवज्ञा हुई, उपसंपदा हुई। और प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई, तथागत को अभिवादन किया, तथागत उसे धर्म विनय में शिक्षा दी। शेष 500 बचनियों को तथागत के एक शिष्य नंदन ने धर्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रवचन ग्रहण की अर्थात विष्णुया बने, उनमें यशोधरा भी थी। विष्णु होने पर उसका नाम भद्दा कचायना हुआ। उस समय प्रगति नाम की चंडालिका की धर्म दीक्षा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडर के जेतवन विहार में विराजमान थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षाटन के लिए नगर में गए। भोजन के बाद आनंद पानी पीने के लिए एक नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा कि नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उनसे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था, तो बोले कि मैं चंडाल कन्या हूँ, पानी नहीं दे सकती। आनंद ने उत्तर दिया कि मुझे पानी चाहिए, तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी पिलाया। तो आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई
और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उनका नाम आनंद है और वह भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। घर लौटकर आई, उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेट कर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह कराना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही शादी करूंगी, किसी अन्य से शादी नहीं करूंगी। माता ने पता लगाया, लौटकर बोली, विवाह संभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कहा कि माँ, तुम जादू टोना जानती हो क्या नहीं? तो तुम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करती? माँ बोली, देखूंगी क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने जब आनंद को कहा तो उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति कितनी अधिक आसक्ति है? आनंद का उत्तर था कि मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के जंतर मंतर के आगे असर नहीं करता है। लड़की चिल्लाई कि माँ, दरवाजा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे, मैं देखूंगी आज ही रात को वह मुझे पत्नी के रूप में कैसे ग्रहण नहीं करता। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह से अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद रुके नहीं। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस लौटकर आनंद ने सारी अपनी बीती हुई बात भगवान को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षा करने के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहाँ जहाँ आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया। जब आनंद लौटे तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत से कहा, इसी प्रकार वह लड़की का उसका पीछा नहीं छोड़ती। तथागत ने उसे बुलाया तो लड़की सामने आई और तथागत ने उससे प्रश्न किया कि वो आनंद का पीछा कर रही है। लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करती रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित हैं और मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है क्या। लड़की बोली, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास गई और बोली, माँ, तुम नहीं कर सकी और मैं कर सकी हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है, यदि मैं मुंडन करा दूँ तो आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ नारायण होकर बोली, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी पुत्री हो, वह तुम्हें बाहर रखना चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रवण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से
तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसका उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को हो नहीं सकती। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना क्रोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई, बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? इसके शरीर का कौन सा हिस्सा जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली कि मैं उनकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उनके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उनके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उनकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उनकी आँखों से प्यार करती हूँ, मैं उनकी चाल से प्यार करती हूँ। तो तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आँखें आंसुओं का अड्डा मात्र हैं, नाक शील का घर है, मुंह में दुख भरा रहता है, कानों में मैल जमा रहता है और शरीर मल मूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो बच्चे को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। जिसके लिए वह मरी जा रही है उसे अपना यह मत तथागत पर प्रकट कर दिया। तथागत को अवगाहन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर मैं ही आनंद के पीछे लगी थी। जब अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे पर जा लगी है। मैं एक आरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञान के अमृत ने मेरी नींद को तोड़ दिया है। भाग्यवान है ये प्रगति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम देगी। तू नीच जाति की है, सही है, लेकिन ब्राह्मण तुझे भिक्षा देंगे, तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पद से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन में बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़कर होगी। शादी की बात जाती रही, अब उसके सामने विचलित संघ में प्रवेश होने के अलावा दूसरा कोई मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की कि वह उसे प्रवचन मिले और विष्णु संघ में प्रवेश मिले, तब उसको वह विष्णु बनी और निसंदेह वह धर्म के रास्ते चलकर उनकी अवस्था को प्राप्त की। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने उस परंपरा को भी तोड़ा। बाबा साहब लिखते हैं, उस परंपरा को तोड़ा कि स्त्रियाँ शूद्रों से भी नीची जाति होती हैं। किसी समाज की स्त्रियाँ हों, चाहे ब्राह्मण की स्त्रियाँ हों, चाहे क्षत्रियों की स्त्रियाँ हों, चाहे वैश्यों की स्त्रियाँ, चाहे शूद्र की स्त्रियाँ, उनको वही स्थान प्राप्त था जो शूद्रों को था मनवादी व्यवस्था के अनुसार। तो भगवान बुद्ध ने उस मान्यता को भी तोड़ा, जिससे यह प्रभाव बाबा साहब पर बहुत गहरा पड़ा। समानता के पक्षधर जो बात थी, तो बाबा साहब ने ये सब चीज़ें देखकर, और उसमें ऐसा नहीं कि केवल बड़ी जातियों को इससे प्रवृत्ति मिले, सभी स्त्रियों को जो मनुष्य के लिए था वही स्त्रियों के लिए था। तो समानता के दरवाजे खोले और भगवान बुद्ध उन्हें पहले सम्मान नहीं दे रहे थे। उसके कारण थे धर्म को बदनाम करने वाले लोग उन पर तमाम तरह से आरोप लगाते, मिथ्या वाणी के माध्यम से धर्म की जो उम्र है घटाने का काम करते। तो आशंका थी कि जब स्त्रियाँ प्रवचित होंगी तो जो धर्म के विरोधी लोग हैं तो किसी न किसी प्रकार से धर्म को बदनाम कराने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए वो स्त्रियों को प्रवचन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 8 नियम बनाए, इसका पालन करेंगे तो महिलाओं को भी प्रवचन मिलेगी। 8 नियम को उन्होंने सिर पर रखा
और इस प्रकार भगवान ने सभी की समानता का व्यवहार अपने धर्म में स्थान दिया। यही बातें बाबा साहब के मन पर इनका गहरा प्रभाव था। बाबा साहब समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के पक्ष रखते। भगवान बुद्ध के धर्म में ये चारों चीज़ें विद्यमान थी और भरपूर रूप से थी। धर्म का आधार ही यही था। धर्म का आधार शीलवान मनुष्य होते हुए मनुष्य को मनुष्य के साथ अच्छे संबंध कैसे हों, वही धर्म का आधार भगवान बुद्ध का इस पुस्तक में जो व्यवहारिक पक्ष है वह बाबा साहब ने लिया। जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो भौतिक पक्ष है, वह बाबा साहब ने पुस्तक में लिया। तलाश के त्रिपिटक में से तलाश करके ये सारे जो बिंदु हैं निकाले, इस पुस्तक को तैयार किया। ये मोतियों की माला इस पुस्तक में बाबा साहब ने तैयार की। हम ऐसा आह्वान करते हैं, हमारे जो सभी लोग हैं, जो रास्ते से भटके हुए हमारे अपने लोग हैं, सभी भगवान बुद्ध के धर्म को समझें। भगवान बुद्ध का धर्म कल्याणकारी है, ऊंचे तक ले जाने वाला है, निर्वाण का रास्ता दिखाने वाला है, शील संपन्न सदाचार का जीवन देने वाला है। मानव के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को बताने वाला है और प्रज्ञा के स्तर को बढ़ाने वाला है। बुद्धि विवेक से काम लेने की शिक्षा देने वाला है। किसी भी प्रकार से अंधश्रद्धा को, अंधभक्ति को बढ़ावा धर्म नहीं देता, चाहे वो भगवान के प्रति क्यों ना हो। वह अपने धर्म में कहते हैं भगवान बुद्ध, स्वाखातो भगवता धम्मो, संदिग्ध को, अकाल को, तेहि पशु को, गोपनय को, पंचतन, वेदिक को, विनय होती। भगवान का जो धर्म है स्वाख्यात है, सुंदर प्रकार से कहा गया है, बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, शांतिष्टिक है, शांति प्रदान करने वाला है और सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है। तो और स्वामी और समान रूप से सबके लिए कल्याणकारी। फिर कहते हैं यही पशु को वो बनाए को पचतन वेद कर लो दुनिया। यही पशु को आओ और परख के देखो, आओ और परख के देखो। यह धर्म निर्वाण तक ले जाने वाला है, निर्वाण का रास्ता दिखाता है। यह विद्वानों द्वारा परख कर देखा गया है। आप भी इसे परख के देखें। तो भगवान बुद्ध का जो आह्वान है, हम भी वही आह्वान करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के हम पुत्र हैं। तो हमारा भी सभी लोगों से मानव कल्याण के लिए यही आग्रह है कि भगवान बुद्ध का धर्म मानव को सही मायने में मानव जीवन सिखाता है। मानव को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए वही शिक्षा देता है। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि मानव का मानव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो। ये जो मानव को बांटने वाली व्यवस्था है, मानव को मानव से तोड़ने वाली व्यवस्था है, यह दूर हो और किसी प्रकार सबको ज्ञान का मार्ग मिले, सभी इस रास्ते चले, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी कामना करते हैं। आज आप सभी लोगों ने सुबह से बहुत सारे पुण्य संचय किए हैं। सुबह में ध्यान किया, चक्रमन ध्यान किया, शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, सूत्र सेवन किया, शाम को भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धर्म देशना सुनी। ये सभी पुण्य के बढ़ाने के मार्ग हैं। इन सभी से पुण्य बढ़ता है और पुण्य हमारे जीवन में कल्याणकारी होता है। हमारे जीवन को पुण्य सदाचारी बनाने का काम करता है, हमारे आने वाले जीवन को भी ऊंचा उठाने का काम करता है। जितने भी पुण्य हम लोगों ने सुबह से लेकर अभी तक अर्जित किए हैं, वो सारे पुण्य हम सबसे पहले देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें,
सभी देवताओं को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय और सभी वरिष्ठ बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी वो लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, वो सभी लोग कर्म बल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो, तो सभी लोग इन सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सारे प्रकार की बाधा दूर हो और धर्म के रास्ते चलकर उन्हें भी उत्तम चार्य का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य श्रद्धावान उपासक उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़े, धन संपत्ति की वृद्धि हो। ये हुए पुण्य के बल से कृष्ण के अभाव से उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य प्राप्त हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।